तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर इस तनाव में अब तुर्की की एंट्री हो गई है। तुर्की ने पाकिस्तान मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक तुर्की ने जो एयरक्राफ्ट भेजा है इसमें काफी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है। इसके अलावा दावा यह भी किया गया है रिपोर्ट्स में कि 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तुर्की ने पाकिस्तान भेजे हैं। तुर्की की पाकिस्तान के साथ ही नजदीकियां ऐसे दौर में सामने आई हैं जब भारत और पाकिस्तान को लेकर तनाव चरम पर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत तल्ख तेवर दिखा रहा है और पाकिस्तान इस खौफ में है कि भारत कहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला न कर दे, कहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। आपको बता दें कि तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत सरकार ने तुर्की की काफी मदद की थी। उस बीच कई सारे वीडियोस, कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब भारत तुर्की में जो तबाही हुई थी उसे समेटता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन तुर्की इस तरह का देश है कि हमेशा भारत और पाकिस्तान में से जब किसी एक को चुनने की बात आती है तो तुर्की पाकिस्तान को चुनने का फैसला करता है। जब भारत में G20 हुआ था और जम्मू कश्मीर में विदेशी डेलीगेशन को G20 समिट के लिए ले जाया गया था, तब उस बीच में भी तुर्की ने भारत के साथ न जाकर पाकिस्तान को चुना था। हालांकि तुर्की अकेला नहीं है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से तनाव बढ़ा है, तब से इसमें कई देशों की एंट्री हुई है, जिसमें कई सारे देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आए, जिसमें अमेरिका, रशिया, ईरान जो है भारत को समर्थन देता हुआ दिखाई पड़ा। तो दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त रूस से भी मदद मांग रहा है और इसी का नतीजा है कि चीन ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है और चीनी विदेश मंत्री का बयान तब सामने आया जब उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से टेलीफोन पर बातचीत की। और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग को कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल बना है उसकी जानकारी दी है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग ने कहा है कि वो पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि वांग ने कहा है कि एक मजबूत मित्र और हर मौसम में रणनीतिक सहयोगी साझेदार के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में पाकिस्तान का समर्थन करता है। वांग ने आगे कहा कि चीन एक तुरंत और निष्पक्ष जांच की वकालत करता है और मानता है कि ये संघर्ष भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है, न ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए फायदेमंद है। हालांकि आपको बता दें कि चीन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि डोनाल्ड ट्रंप और चीन दोनों ही इस मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि चीन और अमेरिका को लेकर ही नहीं बल्कि रूस को लेकर भी पाकिस्तान से एक बड़ा बयान सामने आया था, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुझे लगता है कि रूस या चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और वे एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि कभी भी मध्यस्थता को लेकर भारत इस पक्ष में नहीं रहता है कि कोई तीसरा मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच में बोले। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की रैली में जो तेवर दिखाया और बदला लेने की बात कही, ये कहते हुए कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला करने का ही दुस्साहस था। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन तुर्की की इस एंट्री पर और तुर्की की तरफ से जो गोला बारूद भेजने की खबर है इसको